नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ आपकी खबर आप तक। खबर जहां नज़र वहां खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं ये रेउसा ब्लॉक परिसर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक माह से चलाए जाने वाले स्वाधीनता के 75 वर्ष उपलक्ष्य में ये आयोजित का अमृत महोत्सव का रथ के समापन के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर काव्य पाठ के साथ ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश मृदुल मौर्य कवि बिस्वा के उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी काव्य पाठ रचनाओं से महान पुरुषों बलिदानियों पर प्रकाश डालते हुए एक अच्छी रचनाओं से उपस्थित लोगों को ओतप्रोत किया। और वहीं पर इस स्वाधीनता और आज़ादी मिलने के बारे में कितनी परेशानियां महान पुरुषों ने हमारे झेली हैं, उनके सपनों को संजोने और उनका साकार करने का दायित्व भी हम लोगों का है, ऐसी बात उन्होंने कही। वहीं पर श्योता के विधायक ने दीप प्रज्वलित कर लोकप्रिय भारत माता की वंदना और आरती सभी लोगों ने बारी बारी से की, जो तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिजुगी नारायण खंड मिश्र भमनेवा के उपस्थित रहे। और वहीं पर पूरे कार्यक्रम में गंगादास पुजारी, प्रेमचंद शुक्ल, उदय अवस्थी, संदीप मिश्र, संदीप वाजपेयी, शरद जी और गुरुदीन गुप्ता आदि काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में समापन में उपस्थित रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आइए आगे हम मृदुल काव्य पाठ करते हुए मृदुल जी से कुछ बातचीत के अंश भी आपको सुनवाते हैं। आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो के साथ। आइए कमलेश मृदुल से बातचीत। चैनल के साथ उपस्थित हैं सुविख्यात और सुप्रसिद्ध कवि कमलेश मृदुल जी बिस्वा। बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक भव्य एक कार्यक्रम किया गया है आपके माध्यम से, जहाँ पे काफ़ी भारत माता की तस्वीरें और महान पुरुषों की तस्वीरें दिखाई दी। ये कौन सा कार्यक्रम था और किसके अंतर्गत और क्या था यार? ये भारत की स्वाधीनता के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, वो पूरे देश में ऐसे समारोह हर स्तर पर मनाए जा रहे हैं तमाम संस्थाओं के द्वारा। तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में, पूरे देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मनाने का निर्णय लिया गया। और अपना जो ये अवध प्रांत है उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो जयंती थी 19 नवंबर से, और ये 19 दिसंबर तक पूरे क्षेत्र में मनाने का निर्णय किया गया। तो ये रेउसा ब्लॉक में जो 98 ग्राम पंचायतें हैं, उन सब ग्राम पंचायतों में भारत माता का रथ गया और वहाँ इसी तरह के भव्य समारोह गांव-गांव में मनाए गए। आज उसका समापन अवसर था। यहाँ पर पूरे रेउसा विकास खंड भर का जो स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन का ये समापन बढ़ता अमृत महोत्सव का। तो इसी में आज का यह कार्यक्रम, जिसमें जो हमारे तमाम जो बलिदान हुए स्वाधीनता संग्राम में, उनके स्मरण का दिवस था। और हम सब अपनी आज़ादी जो उन्होंने अपने प्राण त्याग करके दिलाई है, उसकी कैसे रक्षा करें, उसका संकल्प लेने का। और उसके साथ ही साथ हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे, जो स्वाधीनता के जो बलिदानी थे, उनके जो सपने थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो ये कैसा होगा, कैसा जो है यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, और इस देश का एक पूरे विश्व गुरु बन करके यह देश उभरेगा। जैसे हमारा पहला विश्व गुरु का दर्जा था, उस फिर से हम विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करेंगे, विश्व शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में हम उभरेंगे। इस प्रकार का एक संकल्प लेने का ये अवसर था जो यहाँ मनाया गया। ये कब से यात्रा अमृत महोत्सव स्टार्ट हुई? ये 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ था। 2021 19 नवंबर से। अमृत महोत्सव तो पूरे वर्ष भर चलेगा, लेकिन जो संघ की ओर से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये 1 महीने का कार्यक्रम मनाया गया 19 नवंबर से, और ये अभी 19 दिसंबर तक समापन होगा। ये रेउसा ब्लॉक में रेउसा ब्लॉक का जो है वो समापन हुआ। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा, हमारे चैनल के साथ जुड़े कमलेश मृदुल जी कवि, और पूरी वीडियो के साथ साथ आप इनकी कविताएं और रचनाएं भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के साथ। लुटा दिया उन वीरों की बलिहारी है, हंस हंस प्राणों को लुटा दिया उन वीरों की बलिहारी है। आजादी की रक्षा करना
हम सबकी जिम्मेदारी है। आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे आई खुदीराम बोस सरीखे असंख्य हुए बलिदान। छाती कन्हाई खुदीराम बोस सरीखे असंख्य हुए बलिदानी। कांड हुआ जलियान के बाग का, लाखों शहीदों ने दी कुर्बानी। लंदन में जाके डायल को दिया भूल, करी इंग्लैंड की रानी। और आज गुरु विष्णु सुखदेव ने देश के हेतु गला दी जवानी। राजगुरु विष्णु सुखदेव ने देश के हेतु गला दी जवानी। इसमें सब लोग चाहते थे कि अगर अंग्रेजों से कह लिया जाए तो शायद अगर गांधी जी नेहरू जी कह दें फांसी के हुक्म को टालने के लिए, सहायता के लिए ये नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। और एक बार जब वो पैसे लेने के लिए गए, 300 के बजाय उनको 250 रुपए दिए और कहा आज के बाद फिलहाल दोबारा कभी मत आना। और वहीं से वापस आकर के इनकी मजबूरी के कारण और वो अरेस्ट हो गए और उनको फांसी पर लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये नहीं जानते, ये तो गोल पट्टियां सब खुल गई। उस समय जब हस्ताक्षर अभियान चला तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब इनकी नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जी ने इस पर हस्ताक्षर किए और वो कंधा देकर के वहां शमशान घाट तक गई और भावावेश में उन्होंने एक माने कैसे अप्रतिम क्रांतिकारी थे वो, भावावेश में उन्होंने जब उनका बोल दिया कि उनको ऐसा ही क्रांतिकारी संतान उनको प्राप्त होगी। लूट पड़ गई पिता की भस्म की, मिट्टी तक लोग उठा ले गए वहां से। अगले दिन इतनी भी पिता की भस्म उसमें नहीं बची कि जिसको ले जाके गंगा में प्रवाहित करके और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। हरिजन साप्ताहिक अखबार जो गांधी निकालते थे उसमें और एक स्वदेश था उसमें विज्ञप्ति निकालनी पड़ी कि जो लोग पिता की भस्म उठा ले गए हैं तो एक एक चुटकी कम से कम दे जाए वापस, तो कम से कम उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए, तब जाके गंगा में प्रवाहित करने की भस्म जो है वापस मिलेगी। देश हमारा जो है वह स्वतंत्र हुआ। तो भगत सिंह, अशफाक और रोशन ये तो हमारे शाहजहां थे। कभी हम के मंच पे मजाक बोल भी देते हैं कि शाहजहांपुर में लड़का अगर जन्म ले तो समझ लो बहुत ही खतरनाक है। शाहजहांपुर में लड़का अगर जन्म ले तो समझ लो बहुत ही खतरनाक है। मेरे कहने का मतलब वो डाकू नहीं, या तो बिस्मिल है वो या कि अशफाक है, या तो बिस्मिल है वो या कि अशफाक है। रोशन सिंह अशफाक भगत सिंह फांसी चढ़े हंस के नहीं रोए। और राखी पहनने तो सिंदूर पत्नी ने, माताओं ने निज लाल थे खोए। और स्वप्न स्वतंत्रता का लिए नैनों में, स्वप्न स्वतंत्रता का लिए नैनों में, रैनों में चैन की नींद न सोए। और आजादी की फसलों के लिए नस्लों ने संक्रांति के बीज थे बोए। आजादी की फसलों के लिए नस्लों ने संक्रांति के बीज थे बोए। तो वे मरे देश हित, हम स्वदेश हित जिए, हमारी बारी है आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी। एक संकल्प लेकर कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और या हम आप प्रतिज्ञा यही कर ले मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे, भारत को बटने नहीं देंगे। तो यह भारत भूमि हमको अपने, यह भारत प्राणों से भी प्यारी है। आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी का, अपने अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन किया होता तो शायद
हम गुलामी नहीं हुए होते, इस स्वाधीनता से संघर्ष की नौबत ही नहीं आती। और मुझे इतना है कि शायद वो सत्ता ही आए हुए थे। हाँ, केंद्रीय पदाधिकारी आए हुए थे। मदनी चांद तिवारी जी कभी विलंब से नहीं आते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई व्यवस्था नहीं होता। तो मैं इनके स्वभाव से आज से नहीं, तो वो विधायक नहीं थे, और मैं तो बार बार मंचों से बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए आप लोग। चला था तो लगभग समापन की वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो पता न होता तो यहाँ होने की आवश्यकता है, पता न हमें अभिवेक, ये भेदभाव की वित्त देने कर हो जाते हम एक, ये छुआछूत की छाया में चलता न हमें अभिवेक। अपने कुकर्मों को कर्मों स्वार्थ के कारण और हमने इस देश को इस स्थिति तक ला दिया कि आपको स्वाधीनता के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। और मैं भी इस समय राणा प्रताप संघर्ष करने आपस की मौज मस्ती में मस्त थे। कुछ लोग मानसिंह जैसे राजे रजवाड़े तो वहां उस समय भी अकबर की शरण में चले गए थे, उनके घर से संघर्ष कर रहे थे। शरीर में कहीं भी कहीं संकट आता है तो पूरे शरीर जो है वह दर्द से करा उठता है, कांटा पैर में चुपता है, लेकिन आग मुंह से निकलती है। राष्ट्रबोध हमारे अंदर रहा होता, ये सांस्कृतिक रूप से हमारा पूरा राष्ट्र एक है। भले ही योजना की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से हमारा अलग है, लेकिन कुल रूप से एक आत्मा है हमारी। न होती तो आज भी वो समस्याएं, वो संकट, वो स्थितियां आज भी है, और इसीलिए आज भी हमारा देश खंडित है। और हम आप भी आपस में कई दलों में, जातियों में, वर्गों में बटे हैं, जिसके कारण आज फिर से जो है वो कहीं हम गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे। आजादी का संघर्ष नहीं देखा है, यातनाएं नहीं देखी है, उस समय के कष्टों को नहीं देखा है। वो लोग कम से कम आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में फिर से चिंतन करें। अगर नहीं देखा है तो इतिहास को पढ़ें। यहाँ सब कुछ पूरा बताने का समय नहीं है, और विलंब से हम आए उस समय तो समापन की ओर ले चल रहा था कि आखिर यह जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, तो इसकी रक्षा करने का जहाँ दायित्व हमारी ओर है, वही जिन सपनों को लेकर के हमारे देश के तमाम लोग बलिदान हुए, उन बलिदानियों ने जो संघर्ष किया, यातनाएं सही, जेल गए, गोले खाए, गोलियां खाई, तो ऐसे उनके जो सपने हैं, उनके अधूरे सपने पूरे करने का दायित्व भी हमारा और आपका बनता है। तब एक रचना में और अंत में करे कि जिससे देश बने वैभवशाली, आए कुछ ऐसा करे कि जिससे देश बने वैभवशाली, ओ विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली। क्या क्या है? पद की लोलुपता अहंकार, जो दूसरे से मिलने में जुड़ने में हमें रोकती है। पद की लोलुपता, ईर्ष्या का छाया अंधकार, पद की लोलुपता अहंकार। कितना अहंकार हो जाता है एक ही जन का। आज एक ही परिवार के लोग जो आगे निकल गया है, कहीं किसी पद पे पहुंच गया है, परिवार के साथ बैठना नहीं चाहता। का संकल्प किया तो इसी बात है, आपको दूसरी बड़ी संख्या में जैसे उपस्थित है। तो ये केवल एक उदाहरण है। ऐसे ही बैठने के आपस में संवाद के कार्यक्रम हमारे निरंतर बनने चाहिए, और जिन कमियों और कमजोरियों के कारण हम दूसरों के गुलाम रहे, दूसरों का शासन रहा और इतना संघर्ष करना पड़ा, वो समस्या फिर हमारे सामने ना आए, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस विचारधारा को लेकर के और हम लोगों ने अमृत महोत्सव बनाने का निर्णय किया है। ईर्ष्या का छाया अंधकार, हम इसे मिटाकर पुनः जगाएं, त्याग समर्पण संस्कार। हम इसे मिटाकर पुनः जगाएं, त्याग समर्पण संस्कार। संगठन और अनुशासन के बल पर हो फिर हम बलशाली, हो विश्व गुरु भारत अपना, जने आए खुशहाली। जो बेल विषमता की
सब ये संकल्प लेंगे कुछ कानून बनाने से सरकारों क्या देने से आपको समर्थन मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। हमको आपको जो देन विषमता की सब मिल उसको गाते छाते, आपस की बनी खाई आगे सद्भावों से उनको पाते, है कुमति विपत्ति संपत्ति सुमति, जहाँ सुमति कहा संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहा विपत्ति में जाना, बाबा लिखे गए हैं। है कुमति विपत्ति संपत्ति सुमति, आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बनेगा वही भवशाली, ओ विश्व गुरु भारत अपना। हम जाति वर्ग और संप्रदाय की सभी ढहा दे दीवारें, यह प्रांतवाद भाषा विवाद की बंद करे सब तकरारें। भारत माता सबकी माता, भारत माता सबकी माता, हम इसके पुत्र भाग्यशाली, आओ कुछ ऐसा करे कि जिससे देश बने वैभवशाली, ओ विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाल, पुत्र सभी हम आपस में भाई भाई, फिर क्यों करते हम भेदभाव, हम सब ईश्वर के अनुयायी, सब में ईश्वर का अंश बसा, सब में ईश्वर का अंश बसा, हम पुष्प सभी वो है माली, आओ कुछ ऐसा करो, अब हम सब है सुखी निरामय हो। इसी प्रकार का कोई भाव देखे सब में, वो राष्ट्र भक्ति से ओत प्रोत, सुख दुख बांटे मिलो आपस में, सुख दुख बांटे मिलो आपस में, भय भ्रष्टाचार मुक्त हो सब, हो राम राज्य गौरवशाली, हो विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली। और अंत में कुछ अन्य इसके लिए 76 बार युद्ध करने पड़े, 50 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तमाम देश में यात्राएं निकालनी पड़ी, जेल जाना पड़ा कारागृहों में लोगों को, और उसके तमाम संघर्षों के बाद आज यह स्थिति आई है। तो यह मंदिर क्या ईंट और गारे से बनने वाला मंदिर नहीं है, और असंख्य मंदिर हमारे देश में, आखिर उसी के लिए कौन सा। और हमारे हिसाब से तो कंकड़ में भगवान विद्यमान रहते हैं, हम कहीं भी उपासना कर सकते, पूजा कर सकते हैं, लेकिन आखिर उस मंदिर का महत्व क्या है। भाव देखे सब में, वो राष्ट्र भक्ति से ओत प्रोत, सुख दुख बांटे मिलो आपस में, सुख दुख बांटे मिलो आपस में, भय भ्रष्टाचार मुक्त हो सब, हो राम राज्य गौरवशाली, हो विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली। और अंत में कुछ अन्य इसके लिए 76 बार युद्ध करने पड़े, 50 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तमाम देश में यात्राएं निकालनी पड़ी, जेल जाना पड़ा कारागृहों में लोगों को, और उसके तमाम संघर्षों के बाद आज यह स्थिति आई है। तो यह मंदिर क्या ईंट और गारे से बनने वाला मंदिर नहीं है, और असंख्य मंदिर हमारे देश में, आखिर उसी के लिए कौन सा। और हमारे हिसाब से तो कंकड़ में भगवान विद्यमान रहते हैं, हम कहीं भी उपासना कर सकते, पूजा कर सकते हैं, लेकिन आखिर उस मंदिर का महत्व क्या है। वर्ष के रोष आक्रोश का ये अनुतोष है मंदिर, 492 वर्ष के रोष आक्रोश का ये अनुतोष है मंदिर, और 1276 मंदिर के लिए युद्ध हुए वह जोश है मंदिर, और बाबर से रघुनाथा जो जोड़ते उनके विरुद्ध आक्रोश है मंदिर, और ये सारे युगल हाथ में की प्रतिज्ञा वही उस घोष है मंदिर, ये सारे युगल हाथ में इमारत और भूमि पूजन किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। माता भारत शिवा की भवानी, गुरु गोविंद सिंह की कृपाण का पूजन, और बंधु पठारी समेत समर्पित
भक्तों के है बलिदान का पूजन और 1200 साल से रौंदे गए व्रत हिंदुओं के स्वाभिमान का पूजन और मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन। और ये मंदिर तो अंतिम वक्त नहीं है, जन्मभूमि का ये पूजन अभियान लगातार जारी हो और राम भक्ति अनुरक्त जीवन में हो, परंतु भक्ति संग शक्ति की उपासना हमारी हो और बंसी का बजाना छोड़ रास्ता रचाना छोड़ रसिक बिहारी बनवारी चक्रधारी हो। संकेत मिला 13 में बंसी का बजाना छोड़ रास्ता रचाना छोड़ रसिक बिहारी बनवारी चक्रधारी हो। और अवध की शांति गुलाम मुक्त हो चुकी है, सुबह बनारस की मुक्ति की तैयारी हो, बनारस की मुक्ति की तैयारी हो, मथुरा काशी की भी मुक्ति की तैयारी हो। हमने एक जुटता में दिखाई होती। आप क्या समझते हो? घर कुछ लोग गए होंगे आपके यहाँ एक रसीद बुक लेकर के कूपन लेकर के भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए जो है आपका समर्पण निधि लेने के लिए, और आपने समर्पित भी पूरी श्रद्धा के साथ किया होगा। लेकिन इस मोबाइल से मत रहना कि वो मंदिर तो आपके नोट से बनने वाला है। अगर नोट से बनने वाला होता तो इस देश में ऐसे अरबपति लोग पड़े हुए नोट से बनवा सकते थे। ये मंदिर आपके नोट से नहीं बन रहा है, ये मंदिर 14 और 19 के दिए गए आपके वोट से बन रहा है। और आप कुछ लोग ये सपना देख रहे हैं कि अगर ये पार्टी को हम फिर से वहां पर मस्जिद बनाना बटती यहाँ कौम कहीं जो खड़े में और कुछ लोग अभी हमें बांटे रहे अनुसूचित अगड़े पिछड़े में, कुछ लोग अभी हमें बांटे रहे अनुसूचित अगड़े पिछड़े में। और 14-19 में बट जाते तो होती अयोध्या भी झगड़े में, 14-19 में बट जाते तो होती अयोध्या भी झगड़े में। और एकता टूटे नए अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में, एकता टूटे नए अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। तो मतलब तमाम कवियों के लिए हमने कुछ विषय दिए कि जब काट दी 370 की चला पीए के पे अभी छूरा नहीं, अभी है न मदारी संभाले गए बस मारे गए हैं चमूरा अभी मास्टर बन सकते हैं। तब कहना चाहता हूँ से अभी है न मदारी संभाले गए बस मारे गए हैं चमूरा अभी खंडित भारत है अपना सपना नए खंड का पूरा अभी मृदुमान सरोवर भांग लाए बिना सिंध के हिंद भारत माता के पीएम के लिए हम लोग एकत्रित हुए। मातृभूमि नहीं ऊंचे मातृभूमि है हमारी, जिस दिन भाव प्रचंड बन जाएगा। और जाति वर्ग संप्रदाय के किन्हीं को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। और जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान हेतु वंदे मातरम मानदंड बन जाएगा। और माँ की जयकार की ओंकार द्वार द्वार होगी, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपने हमें आमंत्रित करके और अपना कुशल रखने का अवसर दिया बहुत दिनों के बाद, तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की